श्री विद्याय नमः। सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2030 कैसा रहने वाला है, कौन से बड़े परिवर्तन हैं, क्या बड़े बदलाव हैं, क्या कुछ निगेटिव है, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, क्या विशेष रूप से उपाय आपको करने हैं, सभी चीज़ों पर विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु और केतु का विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, जिनका सीधा असर पड़ेगा आपके निजी जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, पढ़ाई पर, लव वैवाहिक जीवन पर, भाग्य, करियर, नौकरी, बिजनेस और क्या उपाय आपको करना है, सब चीज़ विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। आपकी राशि पर मैं बताना चाहता हूँ कि शनि महाराज चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। आपकी राशि के लिए राहु, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति ये षष्ठम भाव में संचरण करेंगे। शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे। सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह त्रिग्रह युति बनाकर एकादश स्थान में रहने वाले हैं और केतु महाराज का जो प्रभाव रहेगा वह रहेगा 12वें घर में। ये आपके इस समय, इस महीने ग्रहों का एक परिवर्तन या एक राशि पर संचरण रहने वाला है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 अक्टूबर के बाद से स्वास्थ्य थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मंगल जो है तुला राशि में संचरण कर जाएंगे और तुला राशि का मतलब है आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, यानी त्रिक भाव में नहीं माना जाता, तो त्रिक भाव 12वें घर में आता है और त्रिक भाव में मंगल के लिए ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं माना जाता। इसलिए आपको इन्फेक्शन, वायरल या डायबिटीज या हेडेक संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कि इस पूरे समय अवधि में ब्लड या ब्लड से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं उनका विशेष रूप से ध्यान करना है। जो लोग हार्ट या बीपी से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं उन्हें विशेष अपना ध्यान रख करके चलना है। वहीं बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो वृश्चिक राशि वालों की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा षष्ठम भाव में राहु के साथ में। अब यहाँ छठा भाव भी त्रिक भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव में जब प्रभाव रहेगा तो ऐसे में जो पढ़ाई लिखाई के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। इसी बात में किसी भी कन्फ्यूजन को लेकर के चिंता आप महसूस कर सकते हैं। हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, हम अपने क्षेत्र में पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरी काउंसलिंग है, मेरे इसमें नंबर आएगा नहीं आएगा, तरह तरह की चिंताएं आपके मन में सता सकती हैं। तो ये चिंताएं, ये कन्फ्यूजन आपको 30 अक्टूबर से पहले देखने के लिए जरूर मिलेगी। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार की गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है अपनी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वह आपका एग्ज़ाम हो। थोड़ा सा आपको यदि 30 अक्टूबर से पहले आपको एग्ज़ाम है या एडमिशन लेना है तो आदि सभी चीज़ों को थोड़ी टफनेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसी के अलावा बात करते हैं लव अट्रैक्शन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, तो पंचमेश देवगुरु बृहस्पति ही हैं हमारे लव भाव के स्वामी, यानी कि प्रेम भाव के स्वामी। मंगल की स्थिति रहेगी आपके जब 12वें घर में और गुरु रहेंगे छठे घर में, तो मंगल और गुरु का एक परस्पर समसप्तक योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति मंगल को देखेंगे, मंगल जो है देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपस में जरूर रहेगी, आपस में किसी बात को लेकर के मन मुटाव जरूर होगा, जैसे शंका या डाउट करना, इन चीज़ों को लेकर के एक चिंता की स्थिति जरूर बनेगी, कहीं हमारे संबंधों पर इसका प्रभाव न पड़े। परंतु ये जो युति है, ये आपस में जो दृष्टि, परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं मंगल और देवगुरु बृहस्पति, ये आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अटैच करके रखेगी और पॉजिटिव करके रखेगी। यानी कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होने पर भी आप एक दूसरे के प्रति अपना पूरा समर्पण भाव रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके रिलेशन को आगे चलाने के लिए रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है? सप्तमेश, सप्तम भाव के मालिक हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज की स्थिति रहेगी आपके दशम भाव में केंद्र में। तो मैं बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन की स्थिति इस पूरे महीने सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि केंद्र में एक केंद्र के मालिक का दूसरे केंद्र में जाना बहुत ही शुभ परिवर्तन और शुभ परिणाम देता है। ऐसे में जिन लोगों को, वृश्चिक राशि वाले जिन जातकों को वैवाहिक जीवन में पुराने समय में एक बाधा नजर आ रही थी, आपस में नहीं बन रही थी, बार बार किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद हो रहा था और मन मुटाव चल रहा था, उन सभी चीज़ों में एक अच्छा और बेहतर परिणाम देखने के लिए जरूर मिलेगा। सुख, शांति और समृद्धि के योग बनेंगे। आपके पार्टनर के जीवन में विशेष तरक्की के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के लिए घर परिवार में सब लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगे, पार्टनर के व्यवहार कुशल होने की प्रशंसा करने लगे, पार्टनर को करियर में किसी प्रकार की विशेष उन्नति हो जाए, यहाँ तक कि पार्टनर के बिहेवियर में एक अचानक से एक गुड परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन आप देखें तो इसमें आश्चर्य करने की बात बिल्कुल भी नहीं होगी।
यहाँ पर नए आइडियाज़ आपको अपने पार्टनर के लिए देखने के लिए मिलेंगे, जिसका वे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना देंगे। आपके पार्टनर और आप उनके साथ में किसी भी ट्रैवल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ जो पहले से अशांत हुई पड़ी थी, उनमें शांति के प्रबल योग बनेंगे और मैरिड लाइफ पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी इस महीने। कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति आपके और आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। भाग्य कैसा रहेगा आपका इस समय अवधि में? भाग्य के मालिक हैं चंद्र महाराज, जो कि हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। भाग्य में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को लेकर के, कि मैं नया काम करूं, मेरा भाग्य इस काम में साथ देगा नहीं देगा, मैं व्यापार करूं, मेरा कार्य इसमें साथ देगा नहीं देगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूं। कुल मिलाकर के कार्य करने से पहले एक निगेटिविटी का भाव पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं करूं, ये काम होगा कि नहीं होगा। तरह तरह के कन्फ्यूज़न लेकर के करूँ ना करूँ, भाग्य साथ देगा नहीं देगा। तो 30 अक्टूबर से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को लाभ के रूप में जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, इस डर से बाहर निकलते हैं, तो आपका भाग्य आपकी काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ 30 अक्टूबर से पहले किसी भी कार्य की शुरुआत करने पर आपको 75 से 80% तक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 17 अक्टूबर तक भाग्य आपका पूरा 75% तक सपोर्ट देगा। आपकी कोई विशेष कोई डील है वह फाइनल हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है वह फाइनल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपका है जो पुराने समय में कई समय से अटका हुआ है वह आपका फाइनल हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको कई चीज़ों में भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ों में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर की बात करते हैं। करियर के लिए हमारे नौकरी भाव के दशम भाव के मालिक है सूर्य महाराज की स्थिति रहेगी लाभ स्थान पर, एकादश स्थान पर। हालांकि सूर्य महाराज 17 तारीख को तुला में यानी 12वें घर में हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार की जॉब से रिलेटेड चिंता ग्रसित हैं, तो उस चिंता में भी बहुत पॉजिटिव परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम का रिजल्ट आना है, उनको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, जिसके कारण से आप अधिकारियों से बात करना हो, चाहे अपने ही काम में जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वहाँ के अधिकारियों से एक बॉन्डशिप बनाना हो, वो आप उसकी चीज़ में बहुत ज़्यादा परिपक्व रहेंगे और अपने संबंधों को खूब बेहतर तरीके से आप परिवर्तित करेंगे। 17 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा वो थोड़ा चिंता ग्रसित भी रहेगा, उसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और एकदम से अपने कार्यों में आपको अड़चने या रुकावटें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ऐसे में आपको उस समय अवधि में सोच समझ करके दिमाग का और बल का साथ में प्रयोग करना है, तब आप उस चिंता से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। ये काम से जुड़ी हुई चिंता इसलिए होगी क्योंकि सूर्य राज्य भाव के स्वामी होकर के 12वें घर में जाएंगे, वो भी नीच राशि के। तो ऐसे में आपके जो भी आपके नीचे के लोग काम करते हैं, आपके अंडर में हैं, उन्हें आपको विशेष रूप से किसी भी गुप्त बात को नहीं साझा करना है, नहीं तो वे आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करके आप ही के खिलाफ उसको तैयार करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं, सीनियर सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, आप सफाई से काम करेंगे, यानी कि अपने कार्य को बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे। इसी कारण से आपको नेम फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। बात करते हैं बिजनेस की। व्यापारियों के लिए कैसा समय रहेगा ये? व्यापारियों के लिए 19 अक्टूबर से पहले किसी भी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम फाइनल हो सकता है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, अपने किसी कार्य की शुरुआत के लिए किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह चीज़ सफल होती हुई नजर आ रही है। काम में वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। काम से जुड़े हुए कई चीज़ों में आप विदेश यात्रा से संबंधित यात्राएं भी कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, उन्हें विशेष तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। काम में वृद्धि तो होगी ही होगी। 19 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा खर्च देखने के लिए मिलेगा। आपकी यात्राएं ज़्यादा होने लग जाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएंगे, इसलिए इन सभी चीज़ों से आपको 19 तारीख के बाद से बचना है। फिजूल की यात्राओं से बचना है, फिजूल खर्च से बचना है और बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट से बचना है। उपाय क्या करने चाहिए? कौन से अचूक उपाय आपको इन सभी चीज़ों से राहत दिला सकते हैं और आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं? मित्रों, मंगल का बीज मंत्र जरूर करना है। मंगलवार को ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भूमाय नमः 108 बार। चंद्रमा का बीज मंत्र करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। इसी के अलावा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। सूर्य को तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली और कुमकुम मिलाकर के अर्घ्य प्रदान करना है। इसी के अलावा आपको मूंगा रत्न धारण करना है ट्रायंगल बनाकर। निश्चित तौर पर आपको रत्न संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर यदि पहले बार आप सब्सक्राइब जरूर करें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।